सूरह नहल। अल्लाह का हुक्म आ चुका है, सो तुम उसकी जल्दी न मचाओ। वो पाक है और इन सब से बुलंद है जिन्हें वो शरीक ठहराते हैं। वो फरिश्तों को रूह वही के साथ अपने हुक्म से अपने बंदों में से जिस पर चाहता है नाजिल करता है कि खबरदार कर दो कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, सो मुझ ही से डरो। उसने आसमानों और जमीन को हक के साथ पैदा किया। वो इन चीजों से बहुत बुलंद है जिन्हें वो शरीक ठहराते हैं। उसने इंसान को नुत्फे से पैदा किया, फिर भी वो खलम खल्ला झगड़ने वाला बन गया। और उसने चौपायों को तुम्हारे लिए पैदा किया। इनमें तुम्हारे लिए गर्म लिबास है और बहुत से फायदे हैं, और इनमें से तुम खाते भी हो। और उनमें तुम्हारे लिए एक खूबसूरती है जब तुम उन्हें शाम को चुराकर वापस लाते हो और जब सुबह को चराने के लिए भेजते हो। और वो तुम्हारे बोझ इन शहरों तक उठाकर ले जाते हैं जहां तुम बड़ी मशक्कत के बगैर नहीं पहुंच सकते थे। बेशक तुम्हारा रब नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। और घोड़ों और खच्चरों और गुधों को भी पैदा किया ताकि तुम उन पर सवारी करो, और ये तुम्हारे लिए जीनत भी हों। और वो ऐसी चीजें भी पैदा करता है जिन्हें तुम नहीं जानते। और अल्लाह ही पर सीधे रास्ते का बयान है, और बाज रास्ते टीढ़े भी हैं। और अगर वो चाहता तो तुम सबको हदायत दे देता। वही है जिसने आसमान से पानी बरसाया, इससे तुम्हारे लिए पीने का पानी है, और उससे दरख्त भी हैं जिनमें तुम अपने मवेशियों को चराते हो। वो तुम्हारे लिए उस पानी से खेतियां और जैतून और खजूरें और अंगूर और हर तरह के फल लगाता है। बेशक उसमें गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानी है। और उसने तुम्हारे लिए रात और दिन को और सूरज और चांद को मुसख्खर कर दिया, और सितारे भी उसी के हुक्म से मुसख्खर हैं। बेशक उसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। और जमीन में जो कुछ उसने तुम्हारे लिए पैदा किया है उसके रंग मुख्तलिफ हैं। बेशक उसमें इस कौम के लिए निशानी है जो नसीहत कबूल करते हैं। और वही है जिसने समंदर को मुसख्खर कर दिया ताकि तुम उससे ताज़ा गोशत खाओ और उससे जीवर निकालो जिसे तुम पहनते हो। और तुम देखते हो कि कुश्तियां उसमें पानी को चीरती हुई चलती हैं ताकि तुम उसका फजल तलाश करो और ताकि तुम शक्रगुजार बनो। और उसने जमीन में मजबूत पहाड़ बना दिए ताकि वो तुम्हें लेकर डूल न जाए, और नहरें और रास्ते बना दिए ताकि तुम रास्ता पा सको। और उसने निशानियां बनाए, और सितारों के जरिए वो लोग रास्ता पाते हैं। तो क्या जो अल्लाह पैदा करता है वो इसकी तरह हो सकता है जो पैदा नहीं कर सकता? तो क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? और अगर तुम अल्लाह की नामतों को गुनना चाहो तो उन्हें शमार नहीं कर सकते। बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम छिपाते हो और जो कुछ तुम जाहिर करते हो। और जिन्हें ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो कोई चीज पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वो तो खुद पैदा किए गए हैं। वो मुर्दा हैं, जिंदा नहीं है, और उन्हें यह भी मालूम नहीं कि वो कब उठाए जाएंगे। तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है। बस जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल इनकारी हैं और वो तकब्बुर करने वाले हैं। बलाशबा अल्लाह जानता है जो कुछ वो छिपाते हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। बेशक वो तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। और जब उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया है, तो वो कहते हैं ये तो पहले लोगों की कहानियां हैं। ये इसलिए कहते हैं ताकि वो क़ियामत के दिन अपने पूरे बोझ उठाएं, और कुछ बोझ इन लोगों के भी जिन्हें वो बगैर इल्म के गमराह करते हैं। खबरदार, कितना बुरा है वो बोझ जो वो उठाते हैं। इनसे पहले लोगों ने भी साजिशें की थीं, तो अल्लाह ने उनकी इमारतों को बुनियादों से हिला दिया। फिर छत उन पर ऊपर से गिर पड़ी, और उन पर वहां से अजाब आया जहां से उन्हें गुमान भी नहीं था। फिर क़यामत के दिन वो उन्हें रसवा करेगा और कहेगा, कहाँ हैं मेरे वो शरीक जिनके बारे में तुम झगड़ते थे? वो लोग जिन्हें इल्म दिया गया था कहेंगे, आज काफिरों पर जिल्लत और बुराई है। वो लोग जिनकी रूहें फरिश्ते इस हाल में कब्ज करते हैं कि वो अपने आप पर जुल्म करने वाले होते हैं, तो वो अजाब देखकर सिर झुका देते हैं कि हम कोई बुराई नहीं करते थे। फरिश्ते कहते हैं, क्यों नहीं, बेशक अल्लाह खूब जानता है जो कुछ तुम करते थे। सो जहन्नम के दरवाजों से दाखिल हो जाओ, इसमें हमेशा रहने के लिए। बस मुतकब्बिरों का ठिकाना क्या ही बुरा है। और जब परहेजगारों से पूछा जाता है कि तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया है, तो वो कहते हैं बेहतरीन चीज। इन लोगों के लिए जिन्होंने इस दुनिया में नेकी की बेहतरीन बदला है, और आखिरत का घर तो बहुत ही बेहतर है। और परहेजगारों का ठिकाना बहुत अच्छा है। वो ठिकाना हमेशा रहने के बागात हैं जिनमें वो दाखिल होंगे, उनके नीचे नहरें बहती होंगी। उनके लिए उसमें वो सब कुछ होगा जो वो चाहेंगे। अल्लाह परहेजगारों को इसी तरह जजा देता है। वो लोग जिनकी रूहें फरिश्ते उस हाल में कब्ज करते हैं कि वो पाक साफ होते हैं, वो कहते हैं सलामती हो तुम पर, दाखिल हो जाओ जन्नत में इन अमाल के बदले जो तुम क्या करते थे। ये काफिर लोग तो बस उसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनके पास फरिश्ते आएं या आपके रब का फैसला आ जाए। उनसे पहले लोगों ने भी ऐसा ही किया था, और अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया, बल्कि वो खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करते थे। तो उनके बड़े अमाल का नतीजा उन पर पड़ा, और जिस चीज का वो मजाक उड़ाते थे उसी ने उन्हें घेर लिया। और मुशरिकों ने कहा, अगर अल्लाह चाहता तो ना हम उसके सिवा किसी चीज की इबादत करते, और ना हमारे बाप दादा, और ना हम उसके हुक्म के बगैर किसी चीज को हराम करते। उनसे पहले लोगों ने भी यही कुछ किया था। सो रसूलों पर तो सिर्फ वाज़ेह तौर पर पैगाम पहुंचा देना है। और बेशक हमने हर इम्त में एक रसूल भेजा कि आ लोगों को खबरदार करो कि अल्लाह की इबादत करो और तागवत से बचो। फिर उनमें से बाज को अल्लाह ने हदायत दी, और बाज पर गमराही साबित हो चुकी थी।
सो तुम जमीन में चलो फिरो और देखो कि झटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। अगरचे आप उनकी हदायत के लिए कितनी ही ख्वाहिश करें, तो बेशक अल्लाह इसे हदायत नहीं देता, जिसे वो गमराह कर देता है, और उनके लिए कोई मददगार भी नहीं होता। और उन्होंने अल्लाह की बड़ी पख्ता कस्में खाएं कि जो मर जाता है अल्लाह उसे दोबारा हरगिज़ जिंदा नहीं करेगा। क्यों नहीं? ये उसका सच्चा वादा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ऐसा इसलिए होगा ताकि वो उन पर वाज़ेह कर दे जिसमें वो इख्तिलाफ करते थे, और ताकि काफिर जान लें कि वो झूठे थे। जब हम किसी चीज़ का इरादा करते हैं तो हमारी बात सिर्फ ये होती है कि हम उसे कहते हैं हो जा, तो वो हो जाती है। और जिन लोगों ने जुल्म सहने के बाद अल्लाह की खातिर हिजरत की, हम उन्हें दुनिया में जरूर अच्छा ठिकाना देंगे, और आखिरत का इज्र तो बहुत बड़ा है। काश वो जानते। ये वो लोग हैं जिन्होंने सब्र किया और सिर्फ अपने रब पर भरोसा करते हैं। और हमने आपसे पहले भी मुर्दों ही को रसूल बनाकर भेजा था, जिनकी तरफ हम वही भेजा करते थे। सो अगर तुम नहीं जानते तो अहल इल्म से पूछ लो। हमने उन्हें वाज़ेह दलाइल और किताबों के साथ भेजा था, और हमने आप पर यह जिक्र कुरान नाजिल किया है ताकि आप लोगों के सामने खोलकर बयान कर दें जो कुछ उनकी तरफ नाजिल किया गया है, और ताकि वो गौर व फक्र करें। तो क्या वो लोग बेखौफ हो गए हैं जिन्होंने बुरी चालें चलें कि अल्लाह उन्हें जमीन में धंसा दे, या उन पर वहां से अजाब आ जाए जहां से उन्हें गुमान भी ना हो, या वो उन्हें चलते फिरते ही पकड़ ले और वो आजिज करने वाले नहीं हैं, या वो उन्हें डराने के बाद पकड़ ले? तो बेशक तुम्हारा रब निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। क्या उन्होंने अल्लाह की पैदा करदा चीजों की तरफ नहीं देखा कि उनके साए दाएं और बाएं झुकते हैं अल्लाह के सामने सजदा करते हुए, और वो आजिजी करने वाले हैं? और अल्लाह ही को आसमानों में और जमीन में हर चलने वाला जानदार और फरिश्ते सजदा करते हैं, और वो तकब्बुर नहीं करते। वो अपने रब से डरते हैं जो उनके ऊपर है, और वही करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। और अल्लाह ने फरमाया, दो माबूद न बनाओ, वो तो बस एक ही माबूद है, सो मुझ ही से डरो। और उसी का है जो कुछ आसमानों और जमीन में है, और फरमान बरदारी हमेशा उसी के लिए है। तो क्या तुम अल्लाह के सिवा किसी और से डरते हो? और तुम्हारे पास जो भी नामत है वो अल्लाह ही की तरफ से है। फिर जब तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो उसी की तरफ पुकारते हो। फिर जब वो तुमसे उस तकलीफ को दूर कर देता है तो तुम में से एक गुरवा अपने रब के साथ शरक करने लगता है, ताकि वो उसका इनकार करें जो हमने उन्हें दिया है। सो तुम थोड़ा सा फायदा उठा लो, फिर जल्द ही तुम जान लोगे। और वो उन चीजों के लिए जिन्हें वो नहीं जानते, हमारे दिए हुए रिज्क में से एक हिस्सा मुकर्रर करते हैं। अल्लाह की कसम, तुमसे जरूर पूछा जाएगा इस झूठ के बारे में जो तुम बांधते थे। और वो अल्लाह के लिए बेटियां मुकर्रर करते हैं, हालांकि वो पाक है, और अपने लिए वो रखते हैं जो उन्हें पसंद है। और जब उनमें से किसी को बेटी की खुशखबरी दी जाती है तो उसका चेहरा सियाह पड़ जाता है और वो गम से भरा हुआ होता है। इस बड़ी खबर की वजह से वो लोगों से छपता फिरता है। क्या वो उसे जिल्लत के साथ रखे या उसे मट्टी में दबा दे? खबरदार, क्या ही बुरा है जो वो फैसला करते हैं। जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके लिए बड़ी मिसाल है, और अल्लाह के लिए सबसे बुलंद मिसाल है, और वो गालिब है, हिकमत वाला है। और अगर अल्लाह लोगों को उनके जुल्म के सबब फौरन पकड़ लेता तो रुए जमीन पर किसी जानदार को न छोड़ता, लेकिन वो उन्हें एक मुकर्ररा मुद्दत तक मेहलत देता है। फिर जब उनकी मियाद आ जाती है तो वो एक घड़ी भी ना पीछे हट सकते हैं और ना आगे बढ़ सकते हैं। और वो अल्लाह के लिए वो कुछ मुकर्रर करते हैं जिसे वो नापसंद करते हैं, और उनकी जबानें झूठ कहती हैं कि उनके लिए भलाई है। कोई शक नहीं कि उनके लिए आग है और उन्हें उसमें आगे भेजा जाएगा। अल्लाह की कसम, हमने आपसे पहले भी उम्मतों की तरफ रसूल भेजे थे, तो शैतान ने उनके लिए उनके ऐमाल को खुशनमा बना दिया था। सो आज वही शैतान उनका दोस्त है और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और हमने आप पर यह किताब सिर्फ उस लिए नाजिल की है ताकि आप उन पर खोलकर बयान कर दें जिसमें वो इख्तिलाफ करते हैं, और ये ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और रहमत है। और अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया तो उसके जरिए जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदा किया। बेशक उसमें इन लोगों के लिए निशानी है जो सुनते हैं, और बेशक तुम्हारे लिए चौपाइयों में भी एक अबरत है। हम तुम्हें पिलाते हैं जो उनके पीठों में है, गोबर और खून के दरमियान से खालिस दूध जो पीने वालों के लिए खुशगवार है। और खजूरों और अंगूरों के फलों से तुम नशा आवर चीज शराबो भी बनाते हो, और अमदा रिस्क भी। बेशक उसमें अक्ल वालों के लिए निशानी है। और आपके रब ने शहद की मुखी की तरफ वही की कि पहाड़ों में और दरख्तों में और इन छतों में जो लोग बनाते हैं घर बना। फिर हर तरह के फलों से खा और अपने रब के मुकर्रर करदा रास्तों पर आसानी से चलती रहे। इसके पीठों से एक मशरूब निकलता है जिसके रंग मुख्तलिफ होते हैं, इसमें लोगों के लिए शफा है। बेशक उसमें गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानी है। और अल्लाह ने ही तुम्हें पैदा किया, फिर वो तुम्हें मौत देता है, और तुम में से बाज को बदतरीन उम्र की तरफ लौटाया जाता है ताकि वो जानने के बाद कुछ भी न जाने। बेशक अल्लाह खूब जानने वाला, कुदरत वाला है। और अल्लाह ने तुम में से बाज को बाज पर रिस्क में फजीलत दी है। तो जिन्हें फजीलत दी गई है वो अपना रिस्क अपने गुलामों की तरफ नहीं फेरते ताकि वो उसमें बराबर हो जाएं। तो क्या ये अल्लाह की नामत का इनकार करते हैं? और अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से बीवियां पैदा की,
और तुम्हारी बीवियों से तुम्हारे लिए बेटे और पूते पैदा किए और तुम्हें पाकीज़ा चीज़ों से रिस्क दिया। तो क्या ये लोग बातिल पर ईमान लाते हैं और अल्लाह की नामत का इनकार करते हैं, और वो अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करते हैं जो आसमानों और ज़मीन से उन्हें कुछ भी रिस्क देने का अख्तियार नहीं रखते और न वो कुछ कर सकते हैं? तो अल्लाह के लिए मिसालें न गढ़ो। बेशक अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। अल्लाह एक मिसाल बयान करता है। एक गुलाम जो किसी का ममलूक है, किसी चीज़ पर कुदरत नहीं रखता, और एक ऐसा शख्स जिसे हमने अपनी तरफ से अच्छा रिस्क दिया है, तो वो उसमें से पोशीदा और ज़ाहिर खर्च करता है। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, लेकिन उनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। और अल्लाह एक और मिसाल बयान करता है। दो आदमी, इनमें से एक गूंगा है जो किसी चीज़ पर कुदरत नहीं रखता और वो अपने आका पर बोझ है। वो उसे जहां भी भेजे वो कोई भलाई नहीं लाता। तो क्या ये और वो शख्स बराबर हो सकता है जो इंसाफ का हुक्म देता है और सीधे रास्ते पर है? और आसमानों और ज़मीन का गैब अल्लाह ही के लिए है। और क़यामत का मामला तो बस ऐसा है जैसे आंख का झपकना, या उससे भी जल्द। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। और अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माँओं के पेट से निकाला, इस हाल में कि तुम कुछ भी नहीं जानते थे, और उसने तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल बनाए ताकि तुम शक्र करो। क्या उन्होंने परिंदों को नहीं देखा जो आसमान की फ़ज़ा में मुसख्खर हैं? उन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं थामे हुए है। बेशक उसमें ईमान लाने वालों के लिए निशानियां हैं। और अल्लाह ने तुम्हारे घरों को तुम्हारे लिए सुकून की जगह बनाया, और उसने तुम्हारे लिए चौपायों की खालों से घर बनाए, जिन्हें तुम अपने सफ़र के दिन और अपने क़ियाम के दिन हल्का महसूस करते हो। और उनकी ऊन, रोएं और बालों से साजो सामान और एक मुद्दत तक फ़ायदा उठाने की चीज़ें बनाएं। और अल्लाह ने तुम्हारे लिए अपनी बनाई हुई चीज़ों से साए बनाए, और तुम्हारे लिए पहाड़ों में पुनाह गाहें बनाएं, और तुम्हारे लिए ऐसे लिबास बनाए जो तुम्हें गर्मी से बचाएं, और ऐसे लिबास भी जो तुम्हें लड़ाई के वक्त बचाएं। इसी तरह वो अपनी नाइमतें तुम पर पूरी करता है ताकि तुम फरमानबरदार बन जाओ। फिर अगर वो मुन्ना फेर लें तो आप पर तो सिर्फ वाज़ेह तौर पर पैगाम पहुंचा देना है। ये अल्लाह की नामत को पहचानते हैं, फिर उसका इनकार करते हैं, और उनमें से अक्सर काफिर हैं। और जिस दिन हम हर इम्त में से एक गवाह खड़ा करेंगे, फिर न काफिरों को इजाजत दी जाएगी और न उनसे मुआफ़ी मांगने को कहा जाएगा। और जब जालिम लोग अजाब देखेंगे तो उनसे न वो हल्का किया जाएगा और न उन्हें मोहल्लत दी जाएगी। और जब मिशरक अपने शरीकों को देखेंगे तो कहेंगे, आए हमारे रब, ये हैं वो हमारे शरीक जिन्हें हम तेरे सिवा पुकारा करते थे। तो वो शरीक उन्हें जवाब देंगे कि बेशक तुम झूठे हो, और वो इस दिन अल्लाह के सामने सर तस्लीम खम कर देंगे, और जो झूठ वो घड़ा करते थे वो सब उनसे गायब हो जाएगा। जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह के रास्ते से रोका, हमने उन्हें उनकी फसाद अंगीजी की वजह से अजाब पर मजीद अजाब दिया। और जिस दिन हम हर उम्त में उन्हीं में से एक गवाह इनके खिलाफ खड़ा करेंगे, और हम आपको उन सब पर गवाह बनाकर लाएंगे। और हमने आप पर यह किताब नाजिल की है जो हर चीज को वाज़ह करने वाली है, और मुसलमानों के लिए हिदायत, रहमत और बशारत है। बेशक अल्लाह अदल, एहसान और रिश्तेदारों को देने का हुक्म देता है, और बेहयाई, बुरे कामों और सरकशी से मना करता है। वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत पकड़ो, और अल्लाह के अहद को पूरा करो जब तुम अहद करो, और किस्में पख्ता करने के बाद मत तोड़ो जबकि तुम अल्लाह को अपने ऊपर जामन बना चुके हो। बेशक अल्लाह जानता है जो तुम करते हो। और इस औरत की तरह न हो जाना जिसने अपना सूअद मजबूती से काटने के बाद खुद ही टुकड़े टुकड़े कर डाला। तुम अपनी किस्मों को आपस में फसाद का जरिया बनाते हो कि एक गुरवा दूसरे गुरवा से ज्यादा हो जाए। अल्लाह तो तुम्हें सिर्फ उसके जरिए आजमाता है, और क़यामत के दिन वो तुम पर जरूर वाज़ेह कर देगा जिसमें तुम इख्तिलाफ करते थे। और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही उम्मत बना देता, लेकिन वो जिसे चाहता है गमराह करता है और जिसे चाहता है हदायत देता है। और तुमसे जरूर पूछा जाएगा उस बारे में जो तुम करते थे। और अपनी किस्मों को आपस में धोखा देने का जरिया न बनाओ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कदम जमने के बाद फसल जाए और तुम उस वजह से बुराई का मजा चुको कि तुमने अल्लाह के रास्ते से रोका और तुम्हारे लिए बड़ा अजाब हो। और अल्लाह के अहद के बदले में थोड़ी कीमत न लो। बेशक जो अल्लाह के पास है वही तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर तुम जानते हो। जो कुछ तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाएगा, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है। और जिन लोगों ने सब्र किया, हम उन्हें जरूर उनके बेहतरीन अमाल का बदला देंगे जो वो करते थे। जो कोई नेक अमल करेगा, ख्वाह मर्द हो या औरत, बशर्ती का वो ईमान वाला हो, तो हम उसे जरूर एक पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे, और हम उन्हें जरूर उनके बेहतरीन अमाल का बदला देंगे जो वो करते थे। सो जब आप कुरान पढ़ने लगें तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांग लिया करें। बेशक उस शैतान का कोई जोर इन लोगों पर नहीं चलता जो ईमान लाए और अपने रब पर भरोसा करते हैं। उसका जोर तो सिर्फ इन लोगों पर चलता है जो उसे दोस्त बनाते हैं और जो उसके सबब अल्लाह के साथ शर्क करते हैं। और जब हम एक आयत की जगह दूसरी आयत बदल देते हैं और अल्लाह खूब जानता है कि वो क्या नाजिल कर रहा है, तो वो कहते हैं, बेशक तुम तो झूठ घड़ने वाले हो, बल्कि इनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। आप कह दीजिए, उसे तो रूहुल कुद्स, जबरील, आपके रब की तरफ से हक के साथ नाजिल करते हैं ताकि ईमान लाने वालों को साबित कदम रखें
और मुसलमानों के लिए हिदायत और खुशखबरी हो। और हम खूब जानते हैं कि वो कहते हैं, उसे तो कोई इंसान सिखाता है। जिसकी तरफ वो मंसूब करते हैं उसकी ज़बान अजमी है, जबकि ये कुरान वाज़ेह अरबी ज़बान है। बेशक जो लोग अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं लाते, अल्लाह उन्हें हिदायत नहीं देता और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। झूठ तो सिर्फ वही लोग घड़ते हैं जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं लाते, और वही झूठे हैं जिसने ईमान लाने के बाद कुफ्र किया, सिवाय उस शख्स के जिसे मजबूर किया गया हो और उसका दिल ईमान पर मुतमईन हो। लेकिन जिसने दिल की रजामंदी से कुफ्र किया तो उन पर अल्लाह का गज़ब है और उनके लिए बड़ा अजाब है। ये इसलिए कि उन्होंने दुनिया की जिंदगी को आखिरत पर तरजीह दी, और बेशक अल्लाह काफिर कौम को हिदायत नहीं देता। ये वो लोग हैं जिनके दिलों, कानों और आंखों पर अल्लाह ने मुहर लगा दी है, और यही लोग गाफिल हैं। कोई शक नहीं कि यही लोग आखिरत में नुकसान उठाने वाले हैं। फिर बलाशबा आपका रब इन लोगों के लिए जो आजमाइश में डाले जाने के बाद हिजरत कर गए, फिर जिहाद किया और सब्र किया। बेशक आपका रब उसके बाद बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। जिस दिन हर जान अपने लिए झगड़ती हुई आएगी और हर जान को उसके किए का पूरा बदला दिया जाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। और अल्लाह एक बस्ती की मिसाल बयान करता है जो प्रामन और मुतमईन थी। उसका रिस्क हर जगह से फरावानी से आता था। फिर उसने अल्लाह की नामतों का कुफरान किया, तो अल्लाह ने उन्हें भूख और खौफ का लिबास चुकाया, इन ऐमाल की वजह से जो वो करते थे। और बलाशबा उनके पास उन्हीं में से एक रसूल आया, तो उन्होंने उसे झटला दिया, तो उन्हें अजाब ने आ लिया और वो जालिम थे। तो जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें हलाल और पाकीज़ा रिज्क दिया है, उसे खाओ और अल्लाह की नामत का शक्र अदा करो, अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करते हो। उसने तुम पर सिर्फ मर्दार, खून, सूर का गोशत और वो जानवर हराम किया है जो अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर ज़बह किया गया हो। फिर जो शख्स मजबूर हो जाए, जबकि वो ना बागी हो और ना हद से तजावुज करने वाला हो, तो बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। और अपनी ज़बानों के झूठ की वजह से ये ना कहो कि ये हलाल है और ये हराम है, ताकि तुम अल्लाह पर झूठ बांधो। बेशक जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं वो फलाह नहीं पाते। ये उनके लिए दुनिया में थोड़ा सा फायदा है और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और हमने यहूद पर वो सब चीजें हराम की थीं जो हमने उससे पहले आपको सुनाई थीं, और हमने उन पर जुल्म नहीं किया, बल्कि वो खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करते थे। फिर बेशक आपका रब इन लोगों के लिए जिन्होंने जहालत की वजह से बुरा काम किया, फिर उसके बाद तौबा कर ली और इस्लाह कर ली, तो बेशक आपका रब उसके बाद बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। बेशक इब्राहिम एक अमत थे, अल्लाह के फरमानबरदार यकसु, और वो मिश्रकों में से नहीं थे। वो उसकी नामतों के शकरगुजार थे। अल्लाह ने उसे चुन लिया और उसे सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दी, और हमने उसे दुनिया में भलाई दी, और बेशक वो आखिरत में नेक लोगों में से होगा। फिर हमने आपकी तरफ वही भेजी कि इब्राहिम के दीन की पैरवी करें जो यकसो थे, और वो मुशरकों में से नहीं थे। हफ्ते का दिन सिर्फ इन लोगों पर लाजिम किया गया था जिन्होंने उसमें इख्तिलाफ किया था, और बेशक आपका रब उनके दरमियान क़ियामत के दिन जरूर फैसला कर देगा जिसमें वो इख्तिलाफ करते थे। ऐ नबी, अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और अमदा नसीहत के साथ बुलाएं और उनसे अच्छे तरीके से बहस करें। बेशक आपका रब खूब जानता है कि कौन उसके रास्ते से भटका हुआ है, और वो हिदायत याफ्ता लोगों को भी खूब जानता है। और अगर तुम सजा दो तो उसी कदर सजा दो जिस कदर तुम्हें तकलीफ दी गई है, और अगर तुम सब्र करो तो यह सब्र करने वालों के लिए बहुत बेहतर है। और आप सब्र कीजिए, और आपका सब्र अल्लाह ही की मदद से है। और उन काफिरों पर गम न कीजिए और न उनकी चालों से दिल तंग हों। बेशक अल्लाह इन लोगों के साथ है जो परहेजगार हैं और जो एहसान करने वाले हैं।